स्वागत है आप लोगों का बीएनजी कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों का टाइटल पता है, समस्या है तो समाधान भी। और हमारा जो है समांतर श्रेणी में कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसका आज जो है अंतिम तीसरा सेशन है। मेरी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छे से देख लिया होगा। और अब हम आज हमारा ये अंतिम समांतर श्रेणी का अंतिम सेशन है। हम लोग कल अपने नए टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 अंकों की संख्या स्टार्टिंग कब होती है, कहाँ से होती है, और इसका जो एंड होता है वो कौन से नंबर पर होता है। तो जो इसकी स्टार्टिंग होती है 2 नंबर की, वो 10 से शुरू होती है। शुरू होते होते फिनिश होती है 99। यानी अब हमें पहला जो पद है इसका वो प्राप्त हो चुका है और अंतिम पद इसका प्राप्त हो चुका है, जो 99 है। अब हमें पूछा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। ये 2 अंकों वाली तो है, लेकिन बच्चों आपको पता होगा 3 ये 10 जो है वो 3 में जो है, जो ये 10 है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो यानी सबसे पहला जो पद हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18। इस तरह से जो लास्ट पद जो 99 है, अब हमने देखना है कि कैसे 3 का भाग पूरी बार जाता है। तो इसका उत्तर है यस, 3 का भाग इसमें पूरी बार जाता है। इसलिए जो हमारा अंतिम पद हो गया बच्चों, वो हो गया 99। अब हमें क्या निकालना है, कितनी संख्या विभाजित है। तो यानी हमें इसमें n निकालना है, जिसको बोलते हैं पदों की संख्या। तो बच्चों सूत्र आप लोगों को पता है इसका, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमें गिवन है a जो है हमारा 12, और इस तरह से हमारा d निकल जाएगा a2 माइनस a1 से। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 3 निकल जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा a1 बचा वो हमारा 99 है। और अब हमें निकालना है बच्चों पदों की संख्या, वो निकलेगी इस वाले फार्मूले में जब हम रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 99 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड हमें बच्चों फाइंड आउट करना है, तो अब हम इसे आगे हल कर देते हैं। ये हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 3n प्लस 9 इक्वल टू 99। तो 3n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा 99 माइनस 9। तो 3n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 30। तो यानी इसमें कुल कितने पद हो गए, इसमें बच्चों को 30 पद हो गए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या विभाजित है, तो ऐसे 3 अंकों वाले कुल 30 पद होंगे। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 12 से लेकर और 99 तक जो पद होंगे बच्चों वो कुल 30 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये है उस समांतर श्रेणी का 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें निकालना है बच्चों S15। ये हमें फाइंड आउट करना है S15। 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इक्वल टू हमें बताना है, इसका nवां पद 4n माइनस 1 है। तो इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों। हम लोग यहाँ पर n का जो मान है वो हम लोग इसमें यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे n बराबर 1, क्योंकि नंबर 1 से शुरू होता है, इसलिए n बराबर 1 अगर यहाँ पर रखते हैं तो हमें a1 का मान बड़ी आसानी से मिल जाता है बच्चों, -1। ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो a1 इक्वल टू 3, यानी जो हमें पहला पद है वो इसका मिल चुका है और आपको पता है। अब हमें फाइंड आउट करना है d, और d के लिए हमें a2 पद का आना बहुत जरूरी है। इसलिए अब हम n इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 1, a2 बराबर 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7। इस तरह से हमारे पहला पद और दूसरा पद आ चुका है बच्चों। अब हम फाइंड आउट करेंगे d। तो d इक्वल टू होगा a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू a2 हो गया 7 और a1 हो गया हमारा 3। तो d इक्वल टू आ गया हमारा 4। देखो a1 हमारा 3 है, a2 हमारा 7 है।
हमने यहाँ पर इसको लेस किया तो हमारे पे उत्तर आ गया, आंसर आ गया हमारा d इक्वल टू 4। अब इसी तरह से बच्चों हम d हमने निकाल दिया है और अब हमें S15 का मान निकालना है। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा n इक्वल टू 15 है। तो हमारे पास एक तो प्रथम पद आ चुका है, एक हमारे पास n आ चुका है, एक हमारे पास d आ चुका है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, अब हम S15 का मान आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो S15 बराबर हो जाएगा, पहले मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। Sn का सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इसका फार्मूला होता है बच्चों। तो Sn बराबर n इसमें है हमारा 15/2 2 इंटू a इसका जो पहला पद है बच्चों वो है हमारा 3, इसका जो पहला पद आया हमारा वो 3 आया, प्लस n हमने हमारे पास 15 दे रखा तो 15-1 और d हमारे पास आ गया था बच्चों 4। एक बार हम लोग चेक करेंगे a हमारा आया 3, हमने a की जगह लिख दिया 3, n हमारे पास 15 है और d का मान हमारे पास 4 है। तो हमने यहाँ पर रख दिया। इस हिसाब से हम बड़ी आसानी से Sn का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 14 गुना ये हो जाएगा 4, ये Sn बराबर 15/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 56। हम इन दोनों का हम ऐड कर देंगे। Sn बराबर 15/2 ब्रैकेट 62, 6 12 62। तो Sn बराबर आ गया हमारा 15/2 इंटू 62। हम 2 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2 3 2 1। तो Sn बराबर आ गया हमारा 15 इंटू 31। अब हम 31 की वहाँ 50 से करेंगे तो 15 होता है 15, कैरी 1 पलते 45 46, यानी जो हमारा इसका आया Sn आएगा वो 465 आ गया बच्चों। क्या आ गया हमारा Sn 465। तो ये हमारा Sn आ चुका है 465। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो 465 इस हिसाब से हमारा जो है आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये और जो ये पहला क्वेश्चन हमने किया ये दोनों आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा बच्चों। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये नोट कर दिया होगा। हमारा क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है आज का वो है समांतर श्रेणी हमें दे रखी, मैं लिख देता हूं, हमें एपी दे रखा 1 प्लस 1 प्लस 1/9 प्लस 1 प्लस 2/9n प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें पूछ रहा है इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें n पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है बच्चों। इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता है ये है हमारा a1, ये हो गया हमारा a2, ये हो गया हमारा a3। इस हिसाब से ap आगे चली जा रही है। तो हमारे पास a1 बराबर हो गया 1 और जो हमारा a2 है वो आ गया 1 प्लस 1/9। हम लोग d बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से a2 माइनस a1 हम लोग करते हैं तो हमें d की जो वैल्यू होगी वो बड़े आसानी से मिल जाएगी बच्चों। तो a2 है 1 प्लस 1/n, इससे हम माइनस करेंगे 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, जो हमारा d बच जाएगा वो आएगा 1/n। तो इस तरह से हमारा जो d का मान है 1/n आसानी से आ जाएगा बच्चों। और अब हमारे पास a आ गया d आ गया। अब वो कह रहा है इसके n पदों का योग क्या कीजिए। तो n पदों का जो योग होगा वो होता है बच्चों Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn बराबर n का मान हमें नहीं पता, वो हम n/2 करेंगे 2 इंटू a का मान हमें 1 पता है, n हमें नहीं पता, लेकिन d हमें पता है बच्चों 1/n। अब हम यहाँ से Sn का मान आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो जो Sn होगा वो आ जाएगा हमारा n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस इसी गुणा 1 से करेंगे तो n-1/n ही आएगा बच्चों। इसके बाद हम लोग इसे हल कर देते हैं। Sn बराबर n/2, इसको हम 2/1 प्लस 1-1/n के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों Sn बराबर n/2
इसका जो लॉसर आएगा वो n आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस n माइनस 1। तो Sn बराबर आ गया हमारा n/2, ये 2 1 ये हो गया 3 माइनस 1/n। इस तरह से हम इन दोनों, अब देखो ये आपस में घट नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा n से n कट गया। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो हमें n पदों का योग बोल रहा है वो हमारा कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। अगर वो दिख नहीं रहा, अगर मैं इधर लिख देता हूँ, इसका जो हमारा Sn आएगा वो आ जाएगा, ये n से n कट गया तो हमारे पास बच गया 3n माइनस 1/2। 3n माइनस 1/2 इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इनको बड़े अच्छे से नोट करना। अगर आप लोगों से नहीं हो पाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं अपने जब नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो आप लोगों को सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। तो हमारा जो n पदों का योग बोला है उसका हमने जो है आंसर यहाँ पर हमें मिल चुका है, जो आ रहा है 3n माइनस 1/2। अब हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे समांतर श्रेणी का जो है अंतिम सेशन है, जो सेशन नंबर 3 है वो अंतिम सेशन है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं किस क्वेश्चन पर आप लोगों को दिक्कत है, स्पेशली समांतर श्रेणी वाले टॉपिक पर। चलिए अब हम कुछ अगले क्वेश्चन को की ओर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी समांतर श्रेणी का m पद को बच्चों हम लिखते हैं am। पद कितना है बच्चों, 1/n बता रखा, और जो इसका nवां पद है वो हमें nवां पद बता रखा 1/n। हमें mवां पद 1/n और nवां पद 1/m दे रखा बच्चों, और हमें निकालना है इस श्रेणी का प्रथम पद, यानी हमें a फाइंड आउट करना है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ही आसान, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लें, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को बता दूंगा। मैं इसे छोटे छोटे लिख देता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे छोटा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि इसी उसमें ये जो है पूरी हो जाए। इसलिए मैं इसे am बराबर 1/n, an बराबर 1/m, am बराबर 1/n, an बराबर 1/m है। हमें इसका फाइंड आउट करना है बच्चों a, हमें इसका a फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे होगा ये, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप से समझते चले जाएंगे। सबसे पहले हमें am बराबर an देगा, तो am बराबर होते क्या है बच्चों, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/n। इस हिसाब से an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। दोनों में अंतर कुछ नहीं है बच्चों, केवल जहां पर n था वहां पर m हो गया है इस वाले में, क्योंकि हमें am यानी n हमें m दे रखा, इसलिए हमने यहाँ पर n इक्वल टू m रखा है। अब हम इन दोनों समीकरणों को नया नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो जो मेरा समीकरण नंबर 1 है वो हो जाएगा बच्चों am माइनस an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस m माइनस 1, ये हो गया d माइनस ब्रैकेट शुरू a प्लस m माइनस 1, ये d इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। इसके बाद बच्चों हम इसको माइनस जो है हम अंदर इसकी गुणा कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस m माइनस 1, और ये हमारा हो गया बच्चों इतना इतना हो गया हमारा d इंटू डी हो जाएगा। ये हम इंटू डी कर लेंगे और इक्वल टू हो जाएगा हमारा बच्चों 1/n माइनस 1/n। इसके बाद हम a प्लस m माइनस 1 इंटू डी
माइनस ए माइनस एम माइनस वन इंटू डी। यह बच्चों हम इनकी डी की गुणा अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहले डी का मान हमें यहाँ से मिलेगा, देन हम ए का मान फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा आपको सुटेबल है आप वैसे कर सकते हो। यहाँ आप डी की गुणा अंदर ही कर सकते हैं, जैसे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये इतना इतना है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसे रब कर देता हूँ। हमने समीकरण नंबर 1 को 2 से घटा रहे, तो ये 1 हो गया 1 प्लस ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा d बराबर हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। am माइनस am इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस m माइनस 1 ad माइनस इधर चिन्ह बदल जाएंगे बच्चों, ये माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस n प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों ब्रैकेट के साथ d, ब्रैकेट के साथ d इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। इसके बाद ये हो जाएगा बच्चों a प्लस m माइनस 1, a से हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये a से कर दिया, हमारे पास बच गया m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको हम लोग हल कर देंगे, ये हो जाएगा mn, ये हो जाएगा हमारा nm, इधर हो जाएगा हमारा m माइनस n। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसे m माइनस 1 d और ये m माइनस 1 d है, तो हम जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये 1 से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा केवल m माइनस n, और इतना बच जाएगा हमारे पास बच्चों d बराबर m माइनस n अपॉन nm। हमें किसका मान निकालना है बच्चों, a, तो फिलहाल हमें पहले d का मान निकालना पड़ेगा। तो d या मल्टीपल में इधर जाएगा तो ये इधर मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं d को रख देता हूँ m माइनस n अपॉन nm डिवाइडेड बाय 1 अपॉन डिवाइडेड बाय m माइनस n। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं, इसको आगे हल कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा बच्चों d इक्वल टू m माइनस n अपॉन nm इंटू 1 अपॉन m माइनस n, ये डिवाइड इंटू में चला जाएगा, इस तरह से हमारा d फाइंड आउट हो जाएगा 1 अपॉन nm। तो d हमारा मिल गया बच्चों। अब हम a की ओर बढ़ेंगे, हमें पहला बार पूछा है तो हम इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण नंबर 1 में जो ही हम लिखेंगे तो am बराबर है हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 अपॉन n। रख दो बच्चों मान, तो हमारा जो am होगा वो यहाँ से निकल जाएगा a, यहाँ से हमारा निकल जाएगा बच्चों a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा बच्चों इंटू 1 अपॉन nm बराबर 1 अपॉन n। अब बच्चों हमें a का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसे, अब हमें यहाँ से a का मान फाइंड आउट करना है, इसे हम कर देंगे a प्लस m माइनस 1 अपॉन nm बराबर 1 अपॉन n। या तो हम इसको ऐसे कर देंगे, या फिर हम जो ये 1 अपॉन nm है इसे इसके साथ मल्टीपल में ये ऐसा हो गया। अब हम a का मान निकालेंगे तो ये प्लस इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन nm। यहाँ पे बच्चों हम ऐसे करने वाले हैं n mn या nm, हम लोग यहाँ से ले लेंगे कॉमन, इससे ये कट गया तो ये बच गया हमारा nm माइनस यहाँ से कट गया तो हमारा बच गया n, तो n की गुणा अगर अंदर करेंगे तो ये ऐसा बच जाएगा m माइनस 1, a बराबर nm माइनस nm माइनस का प्लस अपॉन इधर बच गया बच्चों n, और ये आ गया हमारा nm, ये हमारा आ गया बच्चों nm प्लस हो जाएगा माइनस, दोनों घट जाएंगे, ठीक है nm। अब बच्चों हमारा यहाँ से ये तो हमारा कट गया है, अब हमें मिल गया है a बराबर 1 अपॉन n ब्रैकेट में nm, ये हमें मिल गया है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर d का मान तो 1 अपॉन nm आ रहा है, इधर a का मान 1 अपॉन n
और एम एन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये कहीं पर गलत हो गया है। तो हम लोग एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। डी का मान हमारा निकलेगा था 1/nm, तो डी का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, वो हमारा m-1 d अपॉन 1/an, 1/n-1 इंटू डी का मान 1/nm बराबर हमने रखा n। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर a प्लस n-1/nm इक्वल टू 1/n कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये प्लस में था, हमने इसको इधर लेके गए तो ये माइनस में हो गया। जब ये माइनस में हुआ तो उसके बाद हमने यहाँ से कॉमन लिया n और nm, ये कट गया था बच्चों, ये बच गया ऊपर, इधर आ गया हमारा n और अंदर जब हमने गुणा किया ये आ गया nm माइनस n। यहाँ पर बच्चों देखो बहुत ही माइनर यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आप लोग देख ही ले, यहाँ पर n की गुणा जब अंदर हो रही है तो सही है, माइनस माइनस का प्लस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों n, तो ये गलती हमने यहाँ पर की है। अब ये सही हो गया बच्चों। अब ऊपर हमारे पास आ गया है n और अब हम क्या करेंगे बच्चों, n से अब हमारे पास आ गया a/n इंटू nm, n से n बच्चों कैंसिल हो गया तो हमारा a का मान फाइंड आउट हो गया है 1/nm। ये हमारा जो है बच्चों आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बड़े अच्छे से घर में करेंगे। अगर कभी भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जब मैं कल नई वीडियो के साथ आऊँगा तो आप लोगों के अगर कमेंट में कोई सुझाव होगा तो मैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को करूँगा। तो ये थे बच्चों आज का सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। समांतर श्रेणी का टॉपिक जो है खत्म हो गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग इसे घर में अच्छे से करें। और मिलते हैं बच्चों हम अब हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।